स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री हरि शरणं प्रभु हरि हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं, श्री हरि शरणं। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, नमस्कार। आज मैं श्री हरिवंश पुराण को 49वें दिन में आज मैं 65वां अध्याय को बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। भगवान विष्णु की शरीर से प्रकट हुई यह माया सर्वसंहारकारी काल की सखी सहायिका है। वही यह माया भगवान नारायण के मुखमंडल में उनके नेत्र कमलों के भीतर स्थित देखी गई है। यही कमल नयनी नारी के रूप में भी प्रकट होती है। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली निंद्रामय माया अल्पकाल में ही समस्त लोगों को ग्रस्त कर लेती है। जिनका मार्ग सूक्ष्म है, उन परमात्मा श्री हरि ने समस्त लोगों के हित के लिए अर्थात उन्हें विश्राम सुख का अनुभव कराने के लिए इस निंद्रा को धारण किया है। जैसे पति पतिव्रता स्त्री का सेवन करता है, उसी प्रकार विश्राम सुख की इच्छा वाले प्रत्येक व्यक्ति को समय समय पर इसका सेवन करना चाहिए। इस तरह अविनाशी भगवान विष्णु उस योग निंद्रा से आच्छन्न हो संपूर्ण जगत को मोह में डालते हुए उस समय नारायण आश्रम में शयन करने लगे। वहां सोते हुए महात्मा नारायण के हजारों वर्ष बीत गए। सत्य युग तथा उत्तम त्रेता युग में भी समाप्त हो गए। द्वापर के अंत में समस्त लोगों को अत्यंत दुख से पीड़ित जन महर्षियों द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए वे महा तेजस्वी
भगवान श्री हरि जाग उठे। ऋषि बोले, भगवान, जैसे पहले के उपभोग में लगी हुई फूल माला को त्याग दिया जाता है, उसी प्रकार आप अपनी इस सहज निद्रा को त्याग दीजिए। ब्रह्मा जी के साथ ये समस्त देवता आपके दर्शन की अभिलाषा से खड़े हैं। ऋषिकेश, ये उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्रह्मवेत्ता महर्षि वेदोक्त स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपका अभिनंदन करते, आपको बधाई देते हैं। भूत भावन विष्णु, ये जो आपकी ही स्वरूप भूत पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश रूप महाभूतों के अधिष्ठाता देवता है, इनके शुभ वचन आप सुने। देव, ये मुनि मंडल सहित सप्तर्षि गाने योग्य दिव्य वाणी द्वारा शुभावत आपकी स्तुति करते हैं। कमल नयनन, उठिए महातेजस्वी पद्मनाभ, देवताओं के गुरु तर कार्य बस आपको जागने के लिए कुछ कारण उत्पन्न हो गया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब सारे जल को समेटकर तथा अनधिकारियों के लिए योग माया ने जो तमोमय आवरण लगा दिया था, उसको भी दूर करके भगवान ऋषिकेश अपनी उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होते हुए उठे। उन्होंने देखा ब्रह्मा सहित समस्त देवता उपस्थित हैं। उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ है और उसी के संबंध में ये कुछ कहना चाहते हैं। उन्हें यह भी ज्ञात हो गया कि ये लोग जगत के हित के लिए ही यहाँ पधारे हैं। निद्रा के द्वारा जिनके नेत्रों को विश्राम मिल चुका था, उन भगवान श्री हरि ने धर्म सम्मत युक्ति संगत तथा तात्विक अर्थ से युक्त वाणी द्वारा उस समय उन देवताओं से इस प्रकार कहा। भगवान बोले, देवताओं, तुम्हारा किससे युद्ध छेड़ हुआ है? कहां से तुम पर भय आया है? अथवा किस देवता को किस वस्तु की आवश्यकता पड़ गई है? बताओ, कौन ऐसी वस्तु है जो मेरे पास नहीं है? अर्थात मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। दानवों की ओर से कौन सा ऐसा कार्य किया गया है जो लोक के लिए अमंगलकारी और मनुष्यों के लिए कष्टजनक सिद्ध हुआ है? यह मैं शीघ्र जानना चाहता हूँ। आप सभी ब्रह्मवेत्ताओं के बीच में इस उत्तम सैया को त्याग कर यह मैं आपके कल्याण साधन के लिए तैयार खड़ा हूँ। बताइए, आपकी क्या सेवा करूं? जय श्री हरि। अब मैं आज एक 50वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु से जगत की वर्तमान अवस्था का वर्णन करते हुए पृथ्वी का भार उतारने के लिए मंत्रणा करने का अनुरोध विषय में हम श्रवण करेंगे। शुरू में वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान विष्णु का वह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने समस्त देवताओं के लिए हितकारक एक बात कही। असुरों का संहार करने वाला विष्णुदेव, युद्ध के अवसरों पर जिनके आप जैसे भय अभयदायक कर्णधार हो, उन देवताओं को कोई भय नहीं है। जब तक देवराज इंद्र विजयी है और असुरों का संहार करने वाले आप रक्षा के लिए उद्यत है, तब तब तक धर्म के लिए प्रयत्नशील रहने वाले मनुष्य को भी किसके भय हो सकता है? जो मनुष्य सत्य और धर्म में तत्पर रहकर चिंता रहित हो धर्म के अनुष्ठान में लगे हुए हैं, उनकी ओर अकाल मृत्यु आंख उठाकर देख भी नहीं सकते हैं। मनुष्य के अधिपति जो पृथ्वी पालक नरेश हैं, वो भी प्रजा की आय
आय के छठे भाग का कर के रूप में उपभोग करते हुए आपस में कभी भेद या कलह नहीं करते हैं। वे सदा ही प्रजा की भलाई करते हैं, इसीलिए कर देने वाले लोग उनकी निंदा नहीं करते। राजाओं को जब अर्थ की कमी कमी पड़ती है, तब वे न्यायोचित करों को द्वारा ही अपना खजाना भरते हैं। वे क्षमा परायण हो अपने समस्त समृद्धिशाली जनपदों का पालन करते हैं, कभी किसी को कठोर दंड नहीं देते हैं तथा चारों वर्णों की यथोचित रीति से रक्षा करते हैं। वो स्वयं किसी को उद्विग्न नहीं करते हैं, इसीलिए कोई भी प्राणी उन्हें उद्योग में नहीं डालते हैं। मंत्रियों द्वारा भली भांति सम्मानित होते हैं तथा चतुरंगिणी सेनाओं से सुरक्षित होकर संधि विग्रह यान आसान द्वैधी भाव और समाश्रय इन 6 गुणों का यथा बसर उप, उपयोग करते रहते हैं। सभी नरेश धनुर्वेद के अभ्यास में तत्पर है, सभी वेदों के परिनिष्ठित विद्वान है और यथा समय प्रचुर दक्षिणा युक्त यज्ञों द्वारा भगवान की आराधना करते रहते हैं। वे दीक्षा ग्रहण एवं ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक वेदों का अध्ययन करके महर्षियों को तथा पवित्र श्राद्ध कर्मों द्वारा सैकड़ों बार पितरों को तृप्त करते रहते हैं। भूतल पर जो वैदिक लौकिक तथा धर्मशास्त्र कथित 3 प्रकार के कर्म दृष्टिगोचर होते हैं, उनमें से कोई भी कर्म इन राजाओं को अज्ञात नहीं है। उन्हें परा पराबर तत्वों का साक्षात्कार हो चुका है। वे सभी नरेश महर्षियों की समान तेजस्वी और पुनः इस पृथ्वी पर सत्य युग को लगाने का उत्साह करते हैं। उन्हीं के प्रभाव से देवता देवराज इंद्र जगत में कल्याणकारी जल की वर्षा करते हैं। वायु यथोचित गति से प्रभावित होती है और 10 दिशाएं स्वच्छ रहती है। पृथ्वी पर कोई उत्पात नहीं होता, आकाश में सभी ग्रह समुचित गति से विचरण करते हैं तथा नक्षत्रों सहित चंद्रमा भी उनके साथ समित होकर सौम्य गति से विचरण कर रहे हैं। जगत के लिए अनुकूल किरणों से युक्त हुए भगवान सूर्य दोनों आयनों से विचरते हैं तथा उत्तम गंध से सुभाषित अग्निदेव नाना प्रकार के हविष्यों की आहुति पाकर तृप्त होते हैं। जब इस प्रकार राजा लोग भली भांति सत्कर्मों में प्रवृत्त हैं, यज्ञ आदि कर्मों दिनों दिन बढ़ रहे हैं और वे नरेश समस्त भूमंडल को निरंतर तृप्त एवं संतुष्ट कर रहे हैं, तब मनुष्य को काल का भय कैसे हो सकता है। परंतु जिनकी कीर्ति सब और जगमग हो रही है तथा जो एक दूसरे के बशवर्ती होकर मेल मिलाप से रहते हैं, उन बलवान राजाओं के पास जो असंख्य सेनाएं हैं, उनके भार से पृथ्वी को बड़ी पीड़ा हो रही है। इस प्रकार भार से थकी हुई यह पृथ्वी इन नरेशों को पीड़ित होकर आपकी शरण में आई है। इसकी दशा उन नाव की सी हो रही है जिसके डूबने का समय अत्यंत निकट हो। उन राजाओं के रूप प्रलयकारी प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी है। उनसे पीड़ित होने के कारण इस पृथ्वी के पर्वत रूपी बंधन ढीले पड़ने लगे हैं, अर्थात इस नौका रूपिणी पृथ्वी में जो किले ठुकी हुई थी, वे अब उखेड़ने लगी है। अतः यह रसातल की जल राशियों में डूबने की आशंका से व्याकुल हो उठती है।
और इसके शरीर में बारंबार पसीना आ रहा है। क्षत्रियों के शरीर तेज और बल से तथा मनुष्य के दूर तक फैलते हुए राज्यों से यह पृथ्वी थकती सी जा रही है। नगर नगर में वहां का नरेश एक एक करोड़ सैनिकों से संपन्न है तथा प्रत्येक राज्य में कई लाख ग्राम है। सहस्रों भूपालों, उन बलवान भूपालों की सेनाओं तथा 10-10 हजार गांवों से युक्त उनके राष्ट्र से यह भूमि इतनी भर गई है कि कहीं थोड़ी सी भी जगह खाली नहीं है। विष्णुदेव, यह पृथ्वी निश्चेष्ट होकर निरामय काल को आगे करके मेरे निवास स्थान में आई थी। अब आप इसी इसकी परम गति है। जगत की आधारभूता यह सदा रहने वाली भूमि जो मनुष्यों की कर्म भूमि है, बड़ा कष्ट पा रही है। यह अधिक भार के कारण दब कर बिखर न जाए, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। मधुसूदन, इसके पीड़ित होने पर महान दोष प्राप्त हो सकता है। सब लोग की सारी क्रिया लुप्त हो जाएगी और सारा जगत पीड़ित होने लगेगा। निश्चय ही यह राजाओं के भारी सैन्य समुदाय से पीड़ित होकर थकती चली जा रही है। यह बात इसी से स्पष्ट है कि अचला भूमि अपनी स्वाभाविक क्षमा को त्याग कर विचलित हो उठी है। सॉरी। हमने इसी से इसकी सारी बातों सुनी है और आपने भी उन्हें सुन लिया। अतः हम इसका भार दूर करने के लिए आपके साथ मंत्रणा करना चाहते हैं। भूतल के समस्त राजा सन्मार्ग में स्थित हो अपने राष्ट्रों की वृद्धि कर रहे हैं। मनुष्य के क्षत्रिय आदि तीनों वर्ण ब्राह्मणों के अनुगामी है। मनुष्यों की सारे बातें ही सत्य के ही आश्रित है। सभी वर्ण अपने अपने धर्म में तत्पर है। समस्त ब्राह्मण वेदों के स्वाध्याय में लगे हुए हैं तथा सभी मनुष्य ब्राह्मण की सेवा में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार संसार के सभी मानव धर्म पूर्वक वार्ताव करते हैं। अतः ऐसी कोई मंत्रणा की जाए जिसके पृथ्वी का भार तो कम हो जाए परंतु धर्म को हानि न पहुंचे। यही सत्पुरुषों की गति है, दूसरी नहीं, और धर्म की इसका उत्तम साधन है। इस पृथ्वी का भार दूर करने के लिए राजाओं का बद आवश्यक कार्य है। अतः महाभाग, आइए हम सब लोग इस विषय पर एक साथ विचार करने के लिए पृथ्वी को आगे करके मेरु पर्वत के शिखर पर चलें। महाराज जन्मेजय, संपूर्ण विश्व के आत्मा महातेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा जो पृथ्वी के साथ आए थे, भगवान से इतनी बात कहकर चुप हो गए। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।
शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि शरणं प्रभु हरि हरि शरणं प्रभु हरि शरणं प्रभु हरि शरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण नारायण एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण एकमात्र स्वामी सखा हमारे एकमात्र स्वामी सखा हमारे जय श्री कृष्ण जय श्री हरि।